तो जितने भी क्लास 10th का स्टूडेंट है उसके लिए एकदम 100% ओरिजिनल एकदम से आ गया है मैथमेटिक्स का पेपर। आप जो है ना इसको एकदम A to Z सवाल बना लीजिए, 5 नंबर का और 2 नंबर का एकदम सब्जेक्टिव इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन जो है ना आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए ये सारा जो है ना क्वेश्चन एकदम रियल पेपर का है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये सारा जो है ना आपको रियल क्वेश्चन मिलेंगे 1000% गारंटी के साथ। कहते कि यही क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम में, आपके पेपर में यही क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम इसको जो है ना नोटबुक पे सॉल्व करते हैं और एकदम आसान भाषा में हम समझने का कोशिश करते हैं ताकि आप अपने से सभी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए हम इसको नोटबुक में सॉल्व। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे तरीके से हम समझ के बनाएंगे ताकि आप अपने से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन वहाँ पे नहीं लिखना, आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर डाल देना और हल लिख के उसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ पे बहुपद उसको लिख ले। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से समीकरण को लिख लिए, उसके बाद a का मान जो है ना यहाँ से क्या हो जाएगा, x² का जो गुणक होता है वही होता है x² का, यहाँ से a का मान हो जाता है, b का मान नहीं कुछ तो यहाँ से -1 लेंगे और c का मान -4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का जो योग होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। तो डायरेक्ट आपको रख देना है। देखिए b का मान -1 है, अब पहले से इसमें -1 लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा प्लस और यहाँ से 4 है बटे में। ठीक ना। a का मान कितना है तो 4 है, रख देना है तो 1/4 हो गया इसका मूलों का योग। अब गुणनफल पूछ रहा है तो गुणनफल जो होता है देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a। तो c का मान देखिए यहाँ पे -4 है तो -4 ले लिया और a का मान 4 है तो कटा देंगे तो -1 आ जाएगा। तो यही 1 नंबर का आपको आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर उसी तरह से डाल देना और हल लिख के जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख के 0 की इक्वल कर देना है। ठीक है ना। तो x² माइनस 3 अब करेंगे क्या, हम जानते हैं कि a² माइनस b² का जो सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आपको ये सब साइड में दर्शा देना है ताकि आपको अच्छे मार्क आ सके। तो बोर्ड एग्जाम में ये सब दर्शाने के बाद आपको जो है ना अच्छे मार्क और दिए जाएंगे, काहे कि आप अपने कंसेप्ट से बना रहे हैं। ठीक ना। तो देखिए x² माइनस ये 3 है लेकिन हम रूट लगा के इसमें स्क्वायर कर दिए तो ये भी स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर से रूट कटिए जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम √3 लिए। ठीक ना। तो इसको जो है ना यही फार्मूला पे ले लीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इक्वल टू 0। एक बार जो है ना 0 कर देंगे x + 3 बराबर 0, एक बार x - 3 बराबर 0 कर देना है। ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, x बराबर -3 माइनस √3 कोमा √3 हो जाएगा, यही निकल गया आपका शून्यक। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि यदि 3x - ay बराबर 20 और x + by बराबर 3 का हल x बराबर 5 और y बराबर 1 हो तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको करना क्या है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इस दोनों में जो है ना बारी बारी से x का मान x के जगह पुट कर देना है, y का मान y के जगह। तो हमको a का मान निकल जाएगा और इसमें भी वही चीज़ रखना है, x के जगह 5 रखना है, y के जगह 1 रख के सॉल्व कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व कर दिए हैं। देखिए 3x - ay बराबर 20 था तो x बराबर 5 रखना है और y बराबर 1। तो x के जगह हम 5 रखेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा माइनस a गुना y, तो y के जगह 1 पुट करेंगे तो a गुना 1 हो जाएगा, माइनस 1 ही होगा, a ही होगा, बराबर 20 है तो 20 लिख दीजिए। ठीक ना। तो यहाँ से देखिए इसको a को इस साइड करेंगे तो प्लस में a हो जाएगा और 20 को इस साइड करेंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से हम
क्या लिखेंगे, तो a बराबर जो आएगा -5 आ जाएगा। उसी तरह से समीकरण 2 इसको लेंगे तो इसमें भी वही कीजिए कि x की जगह 5 रखिए, y की जगह 1 पुट कीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x 5 प्लस b गुना 1 कर दिए, y का मान 3। तो अब देखिए b का मान क्या हो जाएगा, तो 3, 5 को इस साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा, b बराबर यहाँ से हो जाएगा -2, ठीक ना। तो अतः लिख लेना है आपको a बराबर -5 तथा b बराबर -2, यही हो गया आपका 100% आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 4x² प्लस 7x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो आपको बहुपद का भाग तो आता ही होगा, बस भाग आपको कर देना है, इस तरीका से आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय करना है 4x² प्लस 7x प्लस 3। तो देखिए हमको 4x² ला के यहाँ कटवाना होता है, तो यहाँ से 4x से गुना करेंगे तो x गुना 4x बराबर 4x² हो जाएगा, अब प्लस 1 गुना 4x, तो मतलब 4x हो गया। अब करना क्या है, इसका सिंबल बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस ले लीजिए, ये भी प्लस है तो माइनस ले लीजिए, कट जाएगा। तो 7 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 बच जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको 3 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा 3 गुना x, 3x प्लस 1 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ से सिंबल चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है मेरा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 तथा 455 का मौसो मतलब HCF ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि a ग्रेटर देन b हमेशा लेते हैं एल्गोरिथम में, ठीक ना। a जो है ना बड़ा होना चाहिए b से, मतलब ठीक। तो यहाँ से 455 a हो गया और 84 वाला b हो गया, काहे कि बड़का मान जो लेना होता है a का मान लेते हैं। अब इसलिए लिख लेना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग। अब देखिए हम जानते हैं कि इसका प्रयोग जो होता है ये होता है a बराबर BQ प्लस r, जहाँ q नॉट इक्वल टू r 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम जब तक ने r का मान यहाँ से 0 के इक्वल आ जाए तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे हम HCF निकालते थे बचपन में, एकदम से उसी तरीका से पहले भाग लगा देना है। देखिए 84 से छोटका से बड़का में भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में लग गया 420, उसी तरह से यहाँ से सॉल्व करते आएंगे तो ये जब तक पूरा कटेगा नहीं छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। तो अब चलिए इसमें करना क्या है, देखिए इसको निकालने के बाद यहाँ आपको रखने में आसानी हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे रखा हुआ है 455 a का मान बराबर, देखिए ये 84 गुना इसका मान रखना है, 84 गुना भागफल कर देना है, इसका जो शेष आया है इसको जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 84 गुना 5 जोड़ कर दीजिए शेष फल, तो यहाँ शेष तो 35 आ गया, इसलिए लिख लेंगे हम r नॉट इक्वल टू 0, मतलब अभी r 0 नहीं आया है। जब तक इस साइड 0 नहीं आएंगे तब तक हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद देखिए अब जो है ना इसके आगे वाला लेंगे तो हम लिखेंगे 35 गुना 2, आप इसका जो शेषफल बचा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ 14 शेषफल आ गया, तो इसमें भी लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, काहे कि यहाँ 0 के इक्वल नहीं आया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है ना अब करना क्या है, यहाँ से 35 लिख लिए, अब इसको आगे कीजिए, 14 लिख देना है, 14 को आगे करना है गुण बराबर 7 है नीचे में, तो 7 गुना 2 कर दीजिए, अब प्लस देखिए इसके नीचे 0 आ गया, ठीक ना। तो 7 से पूरा क्या हो गया, एकदम डिविजुअल हो गया। तो यहाँ से लिख लेंगे कि चूंकि r बराबर 0 आ गया है, ठीक ना। तो इसलिए हो जाएगा HCF 84 और 455 का आंसर जो आएगा 7 हो जाएगा। तो चलिए यही करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा टाइप का। देखिए द्विघात समीकरण √7y² माइनस 6y माइनस 13 √7 बराबर 0 के विवेचक और मूलों की प्रकृति बताइए। तो आपको d का मान बताना है और इसकी प्रकृति बताना है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर डाल के हल लिख के उसके बाद जो समीकरण दिया हुआ है लिख लेना है इक्वल टू 0। अब देखिए a का मान हो जाएगा √7, b का मान -6 और c का मान -13 √7 हो जाएगा, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ से डी इक्वल टू हमको विवेचक मतलब डी का जो मान निकाल रहे हैं मतलब यही हुआ विवेचक, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप लोग जानते हैं सूत्र होता है। अब देखिए बी का मान जो है ना -6 था, तो -6 का स्क्वायर माइनस इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 6 गुना 6 36, अब प्लस, अब देखिए ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, तो 7 गुना √7 कंप्लीट 7 हो गया और 13 चौक 52 हो गया, तो 52 गुना 7 करेंगे 364 हो जाएगा और 36 को जोड़ेंगे तो 400 आ गया। तो विवेचक का मान आया 400 और इसका प्रकृति जो होगा यदि डी ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है इसका मान वास्तविक तथा असमान हो जाता है। तो आप यहाँ से जो है ना इसका मान हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 7 नंबर में कि समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और यहाँ से 3, यहाँ से 3, 10, 17 यहाँ से के nवां पद समान है तो n का मान ज्ञात करें। तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए nवां पद जो है ना क्या है समान है, इसका an जो है इसका an के इक्वल है। तो चलिए हम an बराबर जानते हैं क्या फार्मूला कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, इसका भी वही होगा सेम। अब करना क्या है इसका a का मान रख लीजिए और d का मान निकालेंगे तो 65 में से 63 घटाएंगे, काहे कि दूसरा पद से पहला पद निकालते हैं तो d का मान निकल जाता है, तो यहाँ से घटाएं 2 आ गया। उसी तरह इसको भी करना है, a का मान इसमें 3 हो जाएगा, d का मान 7 हो जाएगा, an का मान जो होगा इसको बराबर कर देते हैं। तो देखिए इसका an का जो मान आएगा ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप बराबर इसका भी मान कर दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, काहे कि दोनों का जो nवां पद था ना इसको बराबर करना था, इसका भी और इसका भी, तो हम बराबर कर लिए हैं। अब इसका इस साइड वाले का a का मान यहाँ रखिए और इस साइड वाले a का मान यहाँ रखिए, जिसका जिसका मान दिया हुआ इस साइड वाला में रखना और इस साइड वाले का इस साइड में रखना है, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से a का मान 63 था, इसमें a का मान 3, इसमें n का मान नहीं दिया हुआ है, हमको n का मान ही निकालना है। इसमें d का मान 2 आया था, इसमें d का मान कितना आया था 7। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा देखिए कितना, तो 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा। n वाले को एक साइड कर लो और बिना n वाले को एक साइड कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से देखिए जब n वाले को एक साइड किया और बिना n वाले को, तो आ गया मेरा 65 इक्वल टू 5n, काहे कि इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक ना, इसमें कोई हार्ड नहीं है सवाल। अब देखिए n का मान निकालना था हमको, तो 65 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, काहे कि ये 5 नीचे आ जाएगा तो 13 बार में कट जाएगा, तो n इक्वल टू जो आया इसका 13वां हो गया, ठीक ना, n इक्वल टू 13वां पर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से इसका हो जाएगा मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना है कि पहला पद जो दिया हुआ है उसको पहले लिख ले, a बराबर 25 और d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटा देना है, ठीक ना। उसके बाद अंतिम पद को हम l कहते हैं, या तो tn कहते हैं या तो an कहते हैं। तो इसका मान दिया हुआ था 100, l इक्वल टू हम मान लिए 100। उसके बाद tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान दिया हुआ था लास्ट पद है 100, तो 100 रख देना यहाँ पे, सॉल्व कर लेना है, ठीक ना, इस फार्मूला पे। तो n का मान जो है ना आपको निकाल लेना है। देखिए 3n माइनस 3 बराबर 75 आ गया। अब जो है ना 3n बराबर हो जाएगा 78, n बराबर मान आ गया 26, n का मान जो आया कितना आ गया 26। आप जानते हैं कि आप Sn बराबर क्या सूत्र हो जाता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो इसी पे आपको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका 1625 आंसर आ जाएंगे। तो आप जो है ना आसानी से इसको कॉपी में नोटबुक में इसको जो है ना लिख लें, तभी जाके आप आसानी से एग्जाम देने जाएं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 देख लेते हैं। 9 में क्या कहते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि यहाँ से त्रिभुज ABC में DE समानुपाती BC है और AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DB 3 सेंटीमीटर और AE जो दिया है 1 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात करना है। तो हम इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लिए, ABC नामकरण कर दिए, DE जो है ना समांतर है इसका।
अब देखिए इसका मान दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि जब समांतर होता है तो होता है क्या इसका प्रॉपर्टीज कि AD बटे डी भी बराबर हो जाता है AE बटे EC हो जाता है। तो चलिए इसी पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए AD का मान दिया हुआ ही है, तो AD का मान हम रख लिए 1.5 बटे 3 बराबर 1 बटे EC हो जाएगा। तो EC को इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा EC इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ से EC इक्वल टू 3 बटे 2 हो जाएगा। ये 3 बटे 1.5 इसको कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा। तो EC का मान जो आया 2 आया। हमसे पूछ रहा था क्या AC का मान बताना है। तो AC का मान कैसे निकालेंगे, देखिए AC को हम लिख सकते हैं AE या प्लस EC, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा AC का। तो देखिए इसका 1 निकला, इसका 2, तो 2 1 3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन में आपको आसान क्वेश्चन जो है ना 15 बना देना है, ठीक ना। जैसे आप एग्जाम देकर आएंगे, हम ओरिजिनल पेपर का सारा फिर से हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, और आप एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बन सके क्वेश्चन। लेकिन अभी जो है ना सेंटअप एग्जाम में आपको 15 ही क्वेश्चन का जवाब देना था, इसीलिए आपको आसान सवाल बताएंगे ताकि आपसे भी क्वेश्चन बने। तो देखिए 11 में था कि अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित समीकरण युग्म संगत या असंगत है। तो अब देखिए यहाँ से दिया हुआ था समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे लिख लेना है आपको समीकरण 1 और समीकरण 2, A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान रख देना है। यहाँ पे भी वही करना है, A1 इसमें A2 रखना है, ठीक ना, A2 इसमें B2 और C2 रख देना है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसी पे आपको बैठा लेना है। देखिए A1/A2 निकालेंगे तो इसका 1/3 मान आ गया। देखिए A1 का मान 2 और A2 का मान इसमें 6 है, तो 2/6 करेंगे, कटाएंगे तो 1/3 आ गया। B1/B2 करेंगे उसी बार, तो इसका भी 1/3 आ गया। C1/C2 2/5 आ गया है, ये अलग गया, 2 को बराबर आया और तीसरा आ गया मतलब जो है ना इक्वल नहीं आया है। तो हम क्या जानते हैं प्रॉपर्टीज, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो इसका जो है ना युग्म जो होगा ये हो जाएगा असंगत युग्म होगा, ठीक ना। तो आप यहाँ से आपको जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है ना एकदम आसान सवाल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 हैं। तो देखिए आपको लिखना क्या है एग्जाम में, तो दिया है जो दिया है लिख देना है। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है, इसको लिख दीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1। आपको जो है ना ब्लू पेन से ही थोड़ा सा यहाँ पे कर देना है, ठीक ना। x1 मान लेना, y1 ये वो हो गया, x2 y2 ये हो गया, y3 y यहाँ से x3 y3 हो गया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको जो है ना ऐसे याद रख लेना है कि 23, 31, 12। तो क्या है कि x1, x2, x3 तो होता ही है, इसमें आपको सिंपल में याद रख लेना है 23, 31, 12। तो ये होता है दोनों y वाला टर्म को सबको लेना है, 23, 31, 12 वाला। तो ये हो गया अपना याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक है। चलिए अगला, इसी में जब मान पुट करेंगे तो इसका मान जो है ना रख के आ जाएगा 23/2। यहाँ -23/2 आ रहा है, लेकिन जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव में एरिया होता है। तो इसका हो जाएगा 23/2, यहाँ से वर्ग इकाई होगा, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का इकाई यूनिट होता है वर्ग इकाई। तो आप यहाँ से जो है ना आपका करेक्ट आंसर 23/2 सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 14 में कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोले बनाई जा सकती है। तो हम एक को जो बड़का त्रिज्या है इसको बड़ा गोला मान लिए हैं, छोटा को हम छोटा गोला मान लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जब भी पूछे ना कि संख्या कितनी हो जाएगी तो दोनों का पहले आयतन, बड़ा और छोटा का आयतन निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए 6 सेंटीमीटर को मान लेंगे बड़ा वाला गोला और 2 वाला को
हम मान लेंगे छोटा वाला। तो आपको करना क्या है, बड़े गोले की जो त्रिज्या दिया हुआ था R1 मान लेंगे 6 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 2 सेंटीमीटर मान लिए। अब लिखेंगे क्या कि इसलिए बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब और छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब लिख लेंगे। तो जब हम गोले की संख्या निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़े गोले की आयतन और बटे छोटे गोले का आयतन, ऐसे करके डिवाइड कर देना है। तो इसका फार्मूला लिख दीजिए। देखिए ये सब सेम मिल रहा है तो ये सब तो कट जाएगा, बचेगा R1/R2 का होल क्यूब। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या का जो मान है ये इसका 6 है, तो 6 गुना 6 गुना 6 और बटे 2 गुना 2 गुना 2, इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा टोटल फाइनल जो आएगा मेरा आंसर 27 गोला हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 27। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, क्योंकि हमको 15 क्वेश्चन 2 नंबर वाले को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 18 ले लेते हैं, क्या कि ये सब एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए आप भी नहीं उलझेंगे, आप आसानी से जाके कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो हम जैसे पेपर लाएंगे पूरा इसका जो है ना एनालिसिस करेंगे और आपको देखना भी है, क्या कि आपके बोर्ड में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए इसमें बोल रहा है क्या कि सिद्ध करें कि √1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपको करना क्या है, LHS से लिख लेना है। आप लिख रहे हैं इस साइड से तो इसको कहते हैं LHS, इस साइड को प्रूव करना है तो इसको कहेंगे RHS। आप इस साइड से लेंगे तो इसका जब भी ऐसे सवाल आए ना तो आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, ठीक ना। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यदि नीचे में 1 माइनस रहता है तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, प्लस वाले से गुना कर देते हैं। तो चलिए हम उसी तरह से कर लेंगे इसको। यहाँ से हो जाएगा देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया परिमेयकरण करना। चलिए आप लोग किए होंगे, थोड़ा सा हिंट्स दे दिए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ऊपर में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला जो होता है a प्लस बी का इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पे इसको रख लें नीचे वाले को और ऊपर में जो है ना इसका होल स्क्वायर कर देना है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ से 1 प्लस कॉस, इतने रहने दीजिए, इसको सॉल्व नहीं करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। काहे कि हम जानते हैं क्या, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। काहे कि इसको ले जाएंगे इस साइड में तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में, इसके इक्वल टू हम इतना यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर ले लेना है। क्या कि दोनों पे स्क्वायर है इसलिए हम होल स्क्वायर लिए, तो स्क्वायर से रूट कटा दिए तो बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको अलग अलग कर देना है। तो 1 बटे साइन कर लेंगे अलग और कॉस बटे साइन अलग कर देना है। तो इसका मान जो आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गया RHS प्रूव्ड लिख देंगे। इतना कर देना है आपको, पूरा में पूरा नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 20 का कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है कि देखिए किसी एक को जो है ना चेंज कर देना है। काहे कि 63 27 को जोड़ेंगे मेरा पूरा कर रहा है, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, अधिक कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। तो इसी तरीका से एक को चेंज कर देना है। तो हम जानते हैं कि 90 में 63 को घटाएंगे 27 आएगा, इसीलिए जो है ना यहाँ से साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ से लिख लिए हैं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, यही एंगल रह जाएगा। तो देखिए ऊपर में क्या आ गया, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 बटे नीचे में आ गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस यहाँ से साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है 1। तो इसका भी मान काहे कि यहाँ से इसका थीटा भी समान है तो 1 हो जाएगा, इसका भी थीटा समान है 1 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में समान थीटा होना चाहिए। कौन का मान 17 है तो इसमें भी 17, 63 है तो इसमें भी 63, तो इसका 1/1 हो जाएगा, कट के 1 ही आंसर आएगा।
तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, आपका 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका परिधि तथा क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे कि त्रिज्या बराबर इतना सेंटीमीटर दिया हुआ था, वृत्त की परिधि होता है 2πr। इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, त्रिज्या की जगह 3.5 रख दीजिए। सॉल्व करने के बाद 22 सेंटीमीटर इसका परिधि आ जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये होता है πr²। तो इसी पे मान पुट कर दें, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा यही हो गया आपका क्षेत्रफल। तो आई होप कि आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको भी हम एक वीडियो में बना देंगे, काहे कि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है ना हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। काहे कि इसका 15 क्वेश्चन हम 2 नंबर वाले का पूरा एकदम से एनालिसिस किए हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ भी आए होंगे। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे मतलब जो है ना स्टॉप कर रहे हैं। फिर आपका जो है ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन दूसरे वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक ना।